वाई न्यूट्रिनोज आर कॉल्ड घोस्ट पार्टिकल्स। जब वोल्फगैंग पोली अपने एक रेडियो एक्टिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तब उन्हें एक इनविजिबल पार्टिकल की वजह से अपने प्रोजेक्ट को बीच में ही रोकना पड़ गया। पर आखिर क्यों? ऐसा क्या था उस घोस्ट पार्टिकल में जिसने साइंटिस्ट को भी डरा दिया? और एक और इंटरेस्टिंग सी चीज, इस घोस्ट पार्टिकल्स के पास हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन का राज छुपा हुआ है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि न्यूट्रिनो को घोस्ट पार्टिकल क्यों कहते हैं और आखिर कैसे ये घोस्ट पार्टिकल्स यूनिवर्स के एक्सपेंशन का राज खोल सकते हैं। दोस्तों ये बात है 1930s की, जब वोल्फगैंग पोली ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसे पार्टिकल को लाया जिसके बारे में ना तो हमने कभी सुना था और ना ही कभी देखा था। दरअसल हुआ ये कि साल 1931 में वोल्फगैंग पोली बीटा डिके प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, जिसमें दो एटम्स के न्यूक्लियस के कोलिजन के दौरान एटॉमिक न्यूक्लियाई बेटा नाम के एक पार्टिकल को एमिट करता है, जिसकी वजह से ओरिजिनल न्यूक्लियाइड के आइसोबार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और पोली ने ये नोटिस किया कि इस कोलिजन के दौरान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो बाहर एमिट हुए उनकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेटेड काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में काफी कम थी। इसकी वजह से वो सिर पकड़ के बैठ गए कि यार यहाँ कुछ तो लोचा है। फिर इस लोचा बोले तो गड़बड़ को सोल्व करने के लिए उन्होंने सारी टेक्नोलॉजीज और सेंसर को भी लगाया, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पर यहाँ से उन्हें एक शक हुआ कि शायद इस कोलिजन में इलेक्ट्रॉन के साथ एक और भी अननोन पार्टिकल इन्वॉल्व है जो उस मिसिंग काइनेटिक एनर्जी की वजह है। और उस पार्टिकल को नेकेड आए तो छोड़ो, टेक्नोलॉजी की मदद से भी नोटिस नहीं किया जा सकता। पोली के बाद आए इटालियन साइंटिस्ट एनरिको फर्मी कि ये मेरा छोटा भाई है, इसे कुछ नहीं आता, आगे रिसर्च मैं करूंगा। इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। उन्होंने इस पार्टिकल को नाम दिया न्यूट्रिनो, क्योंकि ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की तरह ही बिहेव करता है। बस फर्क इतना है कि इस पार्टिकल में कोई चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से इसे न्यूट्रिनो नाम दिया गया। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिनो एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो बिग बैंग के होने के करीब 1 सेकंड बाद ही फॉर्म हो गया था। दोस्तों फंडामेंटल पार्टिकल सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। फंडामेंटल पार्टिकल्स को ही बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है क्योंकि इनसे ही फर्दर पार्टिकल्स का निर्माण होता है। साइंटिस्ट इसे अब तक इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और वेटलेस होते हैं। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात सोचो क्या है, ये पार्टिकल्स बिना किसी चीज से टकराए स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं और इसी घोस्ट प्रॉपर्टी के चलते वॉल्स और यहाँ तक कि प्लैनेट्स के भी आर पार जा सकते हैं बिना उससे इंटरेक्ट किए। अब आप सोचो कि इन्हें डिटेक्ट करना कितना मुश्किल होगा और इसी वजह से बेचारे साइंटिस्ट पानी हो गए। लेकिन हमारे साइंटिस्ट भी इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाले थे। इतने फेलियर्स के बाद भी इन्होंने इस पर रिसर्च जारी रखी। फ्राई क्लाइड कोविन और फेडरिक रेन्स कि यार ये फर्मी तो हमारा छुटका भैया है, अब हम इससे आगे रिसर्च करेंगे और फिर तो पैसा ही पैसा होगा। उनके इस रिसर्च में पहला आइडिया था कि न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराया जाए। जी हाँ, सही सुना। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस बॉम्ब डेटोनेशन के बाद इंडिविजुअली इस पूरी दुनिया से इंटरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें 5 मिलीसेकंड्स के लिए ही दोनों के गामा रे फ्लैशेस दिखाई देंगे। पर यार यहाँ एक गड़बड़ थी, न्यूट्रिनो का मासलेस होना और किसी भी चीज से इंटरेक्ट नहीं करना उन दोनों की सक्सेस के बीच कांटा बन गया। फिर क्या दोनों फेल हो गए? लेकिन उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना लिक्विड और सॉलिड वाटर को डिटेक्टर की तरह यूज किया जाए, क्योंकि लिक्विड में लाइट की स्पीड भी कम हो जाती है, जिससे इस पार्टिकल को डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा। और जिस टैंक में उन्होंने इस लिक्विड को स्टोर किया उसके चारों तरफ उन्होंने लाइट डिटेक्टर्स को फिट कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए किया गया क्योंकि अगर न्यूट्रिनो वाटर मॉलिक्यूल से हिट करेंगे तो उनके बीच हुई टक्कर से रेडिएशन के फ्लैशेस बाहर आएंगे और फिर उन्हें बहुत सारी खुशी मिली, मतलब सक्सेस, क्योंकि अब इससे घोस्ट पार्टिकल को डिटेक्ट करना काफी ज्यादा आसान हो गया था। इतनी खुशी मुझे। और आज भी अलग अलग कंट्रीज उनके इसी मेथड को यूज कर घोस्ट पार्टिकल का राज खोलने वाली हैं। अब क्योंकि ये पार्टिकल किसी भी मैटर से इंटरेक्ट नहीं करता जिससे इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और इसके इन्हीं प्रॉपर्टीज के चलते इसे घोस्ट पार्टिकल नाम दिया गया, क्योंकि एकदम घोस्ट के माफिक किसी भी चीज से इंटरेक्ट नहीं करता और किसी भी चीज के आर पार निकल जाता है। और आज भी इन घोस्ट पार्टिकल्स का राज खुलना बाकी है। साइंटिस्ट हाथ धोकर इस घोस्ट पार्टिकल के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि अगर इसका राज खुल गया तो हमें यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में काफी जानकारी मिल जाएगी और इससे हम न्यूक्लियर वेपन्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और शायद इससे फ्यूचर में कैंसर जैसी घातक बीमारी का भी इलाज हो जाए। आपको क्या लगता है कि साइंटिस्ट इसे कभी ढूंढ पाएंगे? कमेंट में बताओ। अब यूनिवर्स का राज जब खुलेगा तो खुलेगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे यूनिवर्स का एंड कैसे होगा? नहीं पता तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जानो।